मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 86 पुलिस अधीक्षकों की पासिंग आउट परेड के लेंगे सलामी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में भी जाएंगे सीएम। 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। हरदोई में दिखा अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम। गांधी सरदार पटेल से की जिन्ना की तुलना। जिन्ना को बताया महापुरुष। कहा तीनों की विचारधारा एक जैसी। अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। कहा सपा सरकार में किए गए कार्यों का हो रहा उद्घाटन। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। यूपी के मौजूदा सियासी हालात को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयोध्या में सीएम योगी ने की सरयू पूजा। काबुल नदी की जेल से किया राम जन्मभूमि का जलाभिषेक। अफगानिस्तान की बच्ची ने भेजा था जल। रामलला के भी किए दर्शन। सीएम योगी ने किया अयोध्या का दौरा। रामलला के किए दर्शन। दीपोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। अयोध्या में सीएम योगी ने किया साधु संतों का सम्मान। रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में की शिरकत। दीपोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। अयोध्या में सीएम योगी ने किया रामायण कॉन्क्लेव का समापन। कार्यक्रम को किया संबोधित। अयोध्या में 5 दिवसीय दीपोत्सव में विदेशी कलाकार भी करेंगे रामलीला का मंचन। श्रीलंका और नेपाल की रामलीला का होगा प्रस्तुतिकरण। अयोध्या में 8 राज्यों की रामलीला का होगा मंचन। बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक समेत अन्य राज्य के कलाकार करेंगे रामायण की प्रस्तुति। अयोध्या में आज से होगी दीपोत्सव की शुरुआत। रामकथा पाठ में होगा रामायण प्रसंग का गान। निकलेगी 11 झांकियां। बीजेपी के सामाजिक परिवर्तन सम्मेलन में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। पहले मैं और मेरा परिवार के लिए ही सरकारें होती थी। हमारे लिए 130 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार। निषाद वोटरों पर डोरे डालने में जुटी बीजेपी ने। प्रयागराज में नौका यात्रा का किया आयोजन। गंगा में उतरी बीजेपी ने झंडे वाली नावें। हाथरस में 577 मीटर लंबे ओवरब्रिज का हुआ लोकार्पण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया लोकार्पण। 24 करोड़ रुपए की लागत से बना है ब्रिज। प्रयागराज में सपा के किसान नौजवान पटेल यात्रा का हुआ समापन। नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। शिवपाल की पार्टी से गठबंधन पर भी दिया जवाब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंचे शाहजहांपुर। कहा बीजेपी को बंगाल से भी खदेड़ा और यूपी से भी खदेड़ा जाएगा। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली। कहा देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं। यूपी में कहीं नहीं दिखता विकास। गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली लेकर पहुंची प्रियंका वाड्रा। हम वचन निभाएंगे का दिया नारा। आगरा पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। यात्रा में कांग्रेस के कई नेता हुए शामिल। सरकार पर जमकर साधा निशाना। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने जारी किया घोषणा पत्र। 1 करोड़ नौकरी का वादा। 22 के लिए 22 वादों का दिया लॉलीपॉप। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल पर मायावती का ट्वीट। लिखा इस पार्टी से उस पार्टी में जाने का दौर शुरू। ऐसी बरसाती मेनको से दूर रहे बीएसपी। ग्रेटर नोएडा में सम्राट मेहर भोज मूर्तिवाद को लेकर गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। गुर्जर समाज ने किया दिवाली नहीं मनाने का फैसला। सीतापुर में अधिशासी अधिकारी की मनमानी से नाराज हुए सभासद। 16 सभासदों ने एक साथ डीएम को सौंपा इस्तीफा। अधिशासी अधिकारी ने मामले में दी जा सफाई। कानपुर में कमेटियन राजू श्रीवास्तव ने ली आर्यन खान पर चुटकी। कहा उन्हें बेल मिली है, नो बेल नहीं। कोई देशभक्ति का काम नहीं किया। यूपी में 9 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। पुलिस ने शुरू किया सघन चेकिंग अभियान। रायबरेली में 9वीं की छात्रा और उसकी मौसी की गला रेत कर की गई हत्या। डी थाना इलाके के कचनावा गांव का मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में महिला बैंक अफसर सुसाइड मामला। पीड़ित परिवार को पुलिस ने दिलाया न्याय का भरोसा। डीसीपी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। लखीमपुर खीरी में घर से स्कूल के लिए निकली 3 लापता छात्राएं हुई बरामद। पुलिस की 4 टीमें छात्राओं की तलाश में जुटी। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में पार्किंग स्टाफ की गुंडाई। नो पार्किंग में कार खड़ी करने पर युवक को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ में सराफा बाजार में सीसीटीवी में कैद हुई लाइव चोरी। ग्राहक बनकर आई महिला ने लाखों की ज्वेलरी पर किया हादसा। बलिया में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस के ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें भी आई सामने। देवरिया पुलिस और बलिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। प्रतापगढ़ में त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने की कार्रवाई। लाखों रुपए के अवैध पटाखे किए बरामद। एक मकान में चल रही थी पटाखों की फैक्ट्री। आगरा में पुलिस ने 3 छात्र लुटेरों को किया गिरफ्तार। 5 बाइक और कैश हुआ बरामद। नोएडा में पुलिस ने हत्या के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। कब्जे से हथियार हुए बरामद। सुल्तानपुर में लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटा हुआ कैश बरामद। बरेली में युवक ने किया युवती पर हमला। घायल युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ पीड़ितों की असंभव मदद का दिया भरोसा।
मेरठ में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ग्रस्त गांव का जायजा लिया। सेनापुर में निरीक्षण के दौरान बाढ़ नियंत्रण मंत्री दिनेश खटीक भी मौजूद रहे। सीतापुर में मेन मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई गई वजह। उन्नाव में जंगल में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। कानपुर में जीका वायरस संक्रमितों की संख्या में इजाफा, संख्या हुई 10। जीका वायरस के 6 पॉजिटिव केस मिले। लगातार सामने आ रहे मामलों से हड़कंप। उन्नाव में बंद हुआ दूरदर्शन टावर। रायबरेली, हरदोई और कानपुर तक थी फ्रीक्वेंसी। 230 मीटर ऊंचा है टावर। अमरोहा की रहने वाली माधुरी इसरो में वैज्ञानिक बनने के बाद पहली बार पहुंची अपने घर। माधुरी का हुआ जोरदार स्वागत। फर्रुखाबाद में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए खास पहल। बैलेट पेपर से मतदान करने की रहेगी व्यवस्था। एडीएम ने दी जानकारी। एटा में कुम्हारों के चेहरे की लौटी मुस्कान। दिवाली के त्योहार पर बढ़ा दीयों का व्यापार। चंदौली में दिवाली पर चाइनीज झालरों से मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों की बढ़ाई चिंता। बिक्री न होने से मायूस है कुम्हार। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद सपा विधायक राकेश प्रताप का धरना। घंटों तक विधायक का अनशन में सपा समर्थक भी रहे मौजूद। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी। करेंगे बाबा केदार के दर्शन। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का करेंगे अनावरण। पीएम मोदी केदारनाथ में 150 करोड़ के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के रखेंगे आधारशिला। 11 ज्योतिर्लिंग और 4 मठों में होगा सीधा प्रसारण। बीजेपी ने तेज की प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारी। आज दिल्ली में होगी बीजेपी की अहम बैठक। मीटिंग में सीएम धामी और संगठन महामंत्री बीएल संतोष होंगे शामिल। आज रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुद्रप्रयाग में औद्योगिक मेले के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन। गंगोत्री धाम में आज बंद। सीएम ने 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का किया था वादा। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव को देखते हुए सैनिक परिवारों को लुभाने में जुटी कांग्रेस। हरीश रावत ने कहा, हमारी कोशिश 20% टिकट पूर्व सैनिकों को। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे टिहरी। गेस्ट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। जशपुर में आप कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक के कार्यालय का किया घेराव। कार्यकर्ताओं ने कहा, जनता 5 साल के कार्यकाल का हिस्सा मांग रही है। आपकी तिरंगा यात्रा आज हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची। तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल शामिल। अल्मोड़ा के वन विभाग ने लीसा कारोबार अब डिजिटल माध्यम से होगा। वन विभाग ने इसके लिए बनाया मोबाइल ऐप। लीसा विदोहन और भुगतान होगा आसान। उत्तराखंड के लालकुआ में चलती कार में लगी आग। बरेली नैनीताल हाईवे पर हुआ हादसा। ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान। अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटना में हुई महिला की मौत का फूटा। वाल्मीकि समाज पर गुस्सा। कोतवाली का किया घेराव। आरोपी की गिरफ्तारी की रखी मांग। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को शीतकाल के लिए होंगे बंद। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में होगा। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राजस्व विभाग पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। उत्तरकाशी में परिवहन विभाग ने की बड़ी पहल। गांव में ही बनाए जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को प्रेरित किया। काशीपुर में चोरी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का हुआ खुलासा। भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुए बरामद। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। आज से देश में कई तरह के बदलाव। बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांजैक्शन पर लगेगा चार्ज। कई ट्रेनों के टाइम टेबल और गैस सिलेंडर बुकिंग के तरीके में भी किया गया बदलाव। समीर वानखेड़े से मिले राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने वानखेड़े के ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जांच। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी का दावा, उनको और उनके परिवार को जान का खतरा। परिवार की सुरक्षा की मांग की। कहा, 3 लोगों ने ही की उनके परिवार की रेखा। समीर वानखेड़े के बचाव में आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, दलित होने की वजह से बनाया जा रहा निशाना। आरोप साबित करे नवाब मलिक। ओबीसी ने एक बार फिर से सीएए और एनआरसी कानून को लेकर उगला जहर। कहा कि अगर देश में सीएम और एनआरसी लागू किया तो मुसलमान सड़क पर उतरे। असदुद्दीन ओवैसी ने सड़क पर नमाज को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि जुम्मे के दिन जब मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता है तो पता नहीं क्यों अमित शाह के पेट में दर्द होता है। यूपी में ममता बनर्जी चुनाव की तैयारी की करेंगी समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी के घर में वाराणसी भी जा सकती हैं ममता बनर्जी। छठ पूजा के बाद हो सकता है ममता बनर्जी का यूपी दौरा।